तो मैं समूह आलम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल्डन डेस्टिनेशन में। यदि आप भी आधार बैंकिंग से रिलेटेड काम करते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पोर्टल के बारे में जो आधार बैंकिंग से रिलेटेड काफ़ी अच्छी सर्विस देती है। एक तरफ जहां इस पोर्टल में अच्छी सर्विस के साथ साथ कस्टमर सपोर्ट काफ़ी अच्छा मिलता है, तो आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं इस पोर्टल के बारे में। इस पोर्टल का नाम है इंस्टेंट पे। यदि आप आधार बैंकिंग से रिलेटेड काम करना चाहते हैं तो आपको इंस्टेंट पे के पोर्टल पे ज़रूर काम करना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा पोर्टल है जहाँ पे बहुत सारी सर्विस दी जाती है और सर्विस की जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। देखते हैं इनके पोर्टल्स का एक वाक रिव्यू करते हैं हम। तो सबसे पहले देखते हैं, जब ऊपर आते हैं तो आप दाहिने साइड में ऊपर आते हैं तो यहाँ पे आपको प्रोफाइल का ऑप्शन दिखता है और यहाँ से आप अपना प्रोफाइल चेक कर सकते हैं, डिजी केंद्र चेक कर सकते हैं और भी बहुत सारे डिटेल दिए हैं। लॉगआउट का ऑप्शन दिया गया है। दूसरी तरफ यहीं पे बेल का आइकन दिया गया है जहाँ से आप नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं और यहाँ पे हेल्प डेस्क का ऑप्शन दिया गया है जहाँ से आप कस्टमर सपोर्ट ले सकते हैं। यहाँ पे जिनके नाम से पोर्टल होता है उनका नाम यहाँ पे शो करता है। इसके बाद इस तरफ आते हैं तो देखते हैं यहाँ पे ऐड बैंक अकाउंट का ऑप्शन दिया गया है जहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे बैंक अकाउंट को ऐड करने का ऑप्शन इस कंपनी में पोर्टल की तरफ से दिया जाता है। आप उसका अकाउंट ओपन कराकर इसे अपने अकाउंट से डायरेक्टली लिंक कर सकते हैं। यहाँ पे अभी 4 बैंक अवेलेबल हैं। एक्सिस बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, येस बैंक है और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है। पाँचवा बैंक कोटक महिंद्रा है जो बहुत ही जल्द इसके पोर्टल में ऐड होने वाला है। अब यहाँ पे एक क्विक पे का ऑप्शन आता है। अब आप अपने द्वारा किए गए ट्रांजेक्शन के जो भी बैलेंस है आपका अपने पोर्टल्स में, आप उस बैलेंस को अपने बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। किसी भी बैंक अकाउंट में इसे ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अपने वॉलेट में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, किसी वेंडर्स को आप पेमेंट कर सकते हैं, एम्प्लॉय को आप पेमेंट कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। यदि आप अपने पैसे को मूव टू बैंक करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन है मूव टू बैंक, यहाँ से आप कर सकते हैं। मूव टू बैंक करने के लिए अब आपको यहाँ पे अपना बैंक सेलेक्ट करना पड़ेगा, किस बैंक में आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। आपको यहाँ बैंक अपना सेलेक्ट करना है और बैंक सेलेक्ट करने के बाद अब आपको किस बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उस बैंक अकाउंट को आपको सेलेक्ट करना होगा। कितना अमाउंट आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उसे भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे 1000 डाला और अब डालने के बाद आईएमपीएस पे या नेफ्ट, अब दोनों में से कोई भी एक ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। मैं आईएमपीएस करता हूँ और इसे प्रोसीड पे पेमेंट कर देता हूँ। अब यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड डालना पड़ेगा। जैसे ही आप पासवर्ड डालते हैं या समटाइम ओटीपी भी आता है तो आप ओटीपी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए ये ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली हमारे मूव टू बैंक हो चुका है। तो इस तरह से मूव टू बैंक का सर्विस यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे कंपनी के पोर्टल्स के बारे में फिर से आते हैं हम डैशबोर्ड पे। अब देख सकते हैं यहाँ पे जो डैशबोर्ड जब ओपन होता है सबसे पहले आपको यहाँ पे इंस्टेंट पे बिजनेस वॉलेट शो करता है। यहाँ पे क्या है कि आप अगर चाहें व्यू पे चेक करके अपना बैलेंस यहाँ से चेक कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया गया है क्यूआर कोड का पेमेंट। अगर आप एक्सेप्ट करते हैं किसी भी क्यूआर कोड के माध्यम से तो आप इस कंपनी का क्यूआर कोड इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे अनलिमिटेड जितना चाहें आप पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं, कंपनी की तरफ से कोई रोक नहीं है। तो यहाँ से आप क्यूआर कोड के माध्यम से पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं। मनी ऐड करना चाहें तो मनी भी आप अपने पोर्टल्स में यहाँ से ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है नीचे आपके कितने ट्रांजेक्शन किए गए हैं, दिन भर के इस ट्रांजेक्शन का डिटेल यहाँ पे रहता है। कितना पैसा आया है, कितना आपका ट्रांजेक्शन आउट हुआ है, कितना रिसीवेबल है, कितना पेबल है, ये सारा डिटेल यहाँ पे शो करता है। अब बात करते हैं इस कंपनी के सर्विस के बारे में। तो सबसे पहले आप डिजिटल केंद्र की जब सर्विस पे आती है तो देखते हैं बहुत सारा सर्विस आपको दिया जाता है। एक तो रेमिटेंस का सर्विस है, यानी कि आप मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप इंडिया और नेपाल, इस कंपनी के पोर्टल में सबसे ख़ास बात यही है कि यहाँ पे इंडिया के साथ साथ आप नेपाल में भी अगर मनी ट्रांसफ़र का काम करना चाहते हैं तो नेपाल भी यहाँ से पैसा भेज सकते हैं। इंडिया में तो सारी कंपनी पोर्टल्स में अवेलेबल, सारी कंपनी के पोर्टल्स में ये अवेलेबल है, लेकिन नेपाल का बहुत ही कम ऐसे पोर्टल है जहाँ पे अवेलेबल है जहाँ पे आप नेपाल में भी मनी ट्रांसफ़र का काम कर सकते हैं। तो नेपाल कंट्री में अगर करना चाहते हैं, आपका ऐसा लेन देन है तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट होगा। नेक्स्ट है आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं आधार बैंकिंग का सर्विस दिया जाता है और यहाँ से आप अपने कस्टमर को आधार बैंकिंग का फैसिलिटी आप दे सकते हैं और अपने आसपास के लोगों का पैसा निकाल कर आप अच्छी खासी आय अर्जित कर सकते हैं। यहाँ पे अगर ट्रांजेक्शन करते हैं तो ट्रांजेक्शन में मोस्टली टाइम यहाँ पे अगर कोई बैंक का सर्वर भी डाउन होता है तो भी यहाँ पे ये शो कर देता है कि हाँ किस बैंक का सर्वर डाउन है। यहाँ पे आपको आधार कार्ड नंबर डालना होगा, मोबाइल नंबर डालकर आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। ये सारे फीचर यहाँ पे दिए रहते हैं।
इसके बाद आप माइक्रो एटीएम का भी सर्विस यहाँ पे दिया जाता है इस कंपनी में। इनका माइक्रो एटीएम का भी सर्विस काफ़ी अच्छा है और बहुत ही अच्छा काम करता है ये। सीएमएस का सर्विस दिया गया है। यदि आप सीएमएस का काम करते हैं तो सीएमएस के लिए भी यहाँ पे अच्छा खासा ऑप्शन दिया गया है। बहुत सारी कंपनी है जो यहाँ पे सीएमएस करती है, उनका डिटेल यहाँ पे अवेलेबल है। सीएमएस करने से फ़ायदा यही होता है कि आपके पास कैश की लिक्विडिटी बनी होती है, आपको कैश मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती है, आपके पास कैश आ जाते हैं। अदरवाइज़ आपको पर्सनली कैश मेंटेन करना पड़ता है अगर जो लोग भी आधार का काम कर रहे हैं। तो इससे छुटकारा हो जाता है। अगर आपके एरिया में कोई भी फाइनेंशियल जो लोन वगैरह देती है कंपनी और उसके अगर एजेंट आते हैं तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं और आप इस पोर्टल के माध्यम से उन्हें यह सर्विस दे सकते हैं। यह सर्विस का एक टाइमिंग होता है जिस टाइम में अवेलेबल होता है। फिलहाल ये वीडियो रात में शूट हो रहा है इसलिए अभी ये अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे ट्रेन के बुकिंग का भी सर्विस अवेलेबल है। आप यहाँ से IRCTC के सर्विस को आप एक्टिवेट करा सकते हैं। 3 ऑप्शन दिया गया है जहाँ से 3 स्टेप में यह एक्टिव हो जाता है। तो अगर आप एक्टिव कराना चाहें तो कर सकते हैं और IRCTC का सर्विस आप यहाँ से दे सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें पैन कार्ड की सर्विस अवेलेबल है और मोस्टली लोग पैन कार्ड की सर्विस अपने आसपास तो देते हैं और सारे पोर्टल्स में यह अक्सर मिल ही जाता है पैन कार्ड का सर्विस, लेकिन यहाँ पे दिया गया है। आप चाहें तो यहाँ से भी इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। रिपोर्टिंग का ऑप्शन है, यहाँ से आप अपना रिपोर्ट चेक कर सकते हैं या सब। अब यहाँ पे पे आउट के ऑप्शन पे आप जाते हैं तो देख सकते हैं माई पे आउट्स है, बल्क में अभी आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी मूव टू बैंक करके मैंने दिखाया था, उसी से रिलेटेड ऑप्शन दिए गए हैं। शेड्यूल में है, बल्क में आप कर सकते हैं, एक साथ बहुत सारे लोगों को आप कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे शेड्यूल पेमेंट है, आप शेड्यूल भी इसमें बना सकते हैं। पे आउट लिंक आप यहाँ पे बहुत ही जल्द आने वाला है इस पोर्टल में, फिलहाल अभी आया नहीं है और इसमें पे आउट का ये सर्विस आने वाला है। ये देख सकते हैं पे आउट लिंक बहुत ही जल्द इसमें अवेलेबल हो जाएगा। अब पेमेंट कलेक्शन की यहाँ पर सर्विस आप देख सकते हैं जहाँ पे पोस्ट का सर्विस दिया गया है। आप अगर कोई सेल्स परचेज का काम करते हैं तो भी आप इनके माइक्रो एटीएम का इस्तेमाल एज ए पोस्ट मशीन आप कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी सर्विस है। नेक्स्ट हमारे पास कार्ड का ऑप्शन है। इसमें 3 तरह के कार्ड अवेलेबल हैं। क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन दिया गया है, आप यहाँ से क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड के पेमेंट्स को आप कर सकते हैं यहाँ से। ये सारे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ है जहाँ से आप किसी भी बैंक के जो क्रेडिट कार्ड हैं आप उनका पेमेंट यहाँ से कर सकते हैं अपने कस्टमर के लिए। फिर यहाँ पे एक्सपेंस कार्ड का भी ऑप्शन दिया गया है, आप अपने कस्टमर को एक्सपेंस कार्ड आप इशू कर सकते हैं। इसका एक फ़ायदा यही होता है कि आप जिस कस्टमर को भी आप देते हैं एक्सपेंस कार्ड, उनको 8% का लगभग डिस्काउंट मिल जाता है और वो ऑनलाइन शॉपिंग में इस कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ इस तरह से दिखता है इनका ये कार्ड। ये फीचर यहाँ पे मिल जाता है। गिफ्ट कार्ड का भी फीचर है, यहाँ पे गिफ्ट आपके वाउचर को भी आप यहाँ से काम कर सकते हैं उस पर। लोन की फैसिलिटी यहाँ पे दी गई है। जो भी मर्चेंट लोग जुड़ के काम कर रहे हैं उनको पर्सनली अगर अपने बिजनेस के सपोर्ट के लिए लोन की ज़रूरत है तो यहाँ से वो अपना लोन ऑफर चेक कर सकते हैं और जो चाहे इनके लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। मार्केट प्लेस का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे आपको मोबाइल रिचार्ज, DTH रिचार्ज के जैसे सर्विसेज दिए गए हैं। यूटिलिटी पेमेंट सर्विस में आप देख सकते हैं यहाँ पे मोबाइल रिचार्ज, DTH रिचार्ज जैसे सारे सर्विस यहाँ पे दिए गए हैं। आप सभी तरह के बिल का भी भुगतान आप यहाँ से कर सकते हैं। ब्रांडेड गिफ्ट वाउचर को भी आप यहाँ से उसको रिडीम कर सकते हैं। ये ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, यदि आप करना चाहें तो कर सकते हैं। ये सारी कंपनी के गिफ्ट वाउचर अवेलेबल है और इन सब का आप रिडीम कर सकते हैं। इसके बाद कंपनी आपको एक कॉन्टैक्ट बुक मैनेज करने के लिए ऑप्शन देती है जो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके माई अकाउंट में रिपोर्टिंग का सेक्शन है। यहाँ पे आप अपना ट्रांजैक्शन का स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं। सेटलमेंट आपने कितना किया है इसको आप चेक कर सकते हैं। आपने किसी तरह का कुछ कंप्लेन किया है उससे रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं। इनवॉइस आप अपना चेक कर सकते हैं, रिसोर्स चेक कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल को भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर आप स्टेटमेंट चेक करना चाहें तो देख सकते हैं इस पर बिजनेस वॉलेट में कितने ट्रांजेक्शन हुए हैं, इससे रिलेटेड जानकारी आप यहाँ पे ले सकते हैं। ट्रांजेक्शन का लिस्ट आपके यहाँ पे आ जाता है। फिर उसी तरह से आपको यहाँ पे ऑर्डर्स है, आपने कुछ ऑर्डर्स अगर आपने एक्सेप्ट किए हैं, पेमेंट एक्सेप्ट की है तो उनकी जानकारी यहाँ मिल जाती है। बैंक अकाउंट से रिलेटेड जानकारी भी आपको यहीं पे मिल जाती है। सेटलमेंट आपने कितना किया है उसकी भी जानकारी आपको यहाँ पे मिलती है। अगर आपने किसी तरह का कंप्लेन किया है तो उसकी जानकारी यहाँ पे अवेलेबल है, आप यहाँ से इसे चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना प्रोफाइल भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो ये था कंपनी का पोर्टल्स। और यदि आप आधार बैंकिंग से काम करना चाहते हैं और उस पर फोकस करना चाहते हैं ताकि सर्विस में कभी भी किसी भी तरह का कोई इशू नहीं आए तो आप इस पोर्टल को
ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि इनकी सर्विस अच्छी है और इनका आफ्टर सेल सर्विस भी काफ़ी अच्छा है और काम की सारी सर्विसेज यहाँ पे अवेलेबल है जो आपको चाहिए। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप इंस्टेंट पे का आईडी लेना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या कॉल करके इंस्टेंट पे का आईडी आप इंडिया के किसी भी स्टेट से हैं आप हमसे ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।